चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास हम रिस्ट वॉच एनालिसिस के टूवर्ड्स बढ़ेंगे। इसके अंदर हम रिस्ट वॉच के बारे में, जो घड़ियां आप पहनते हो, जो आपके घर में वॉल क्लॉक लगाते हो, उनके विषय में बात करेंगे। लेकिन उसके बारे में उससे पहले थोड़ा सा इस चीज को समझने की जरूरत पड़ती है कि इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ती है, क्यों हमें इसकी जरूरत हुई कि हमें रिस्ट वॉच और क्लॉक आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, ऐसा जरूरत क्यों लगता है। देखिए, पूरी सृष्टि एक ध्वनि से बनी है, यानी कि ओम, एक ओमकार में पूरी सृष्टि समाहित है। एक ओमकार में अपनी एक ध्वनि है, एक वाइब्रेशन है। हर एक चीज बिना वाइब्रेशन के कभी भी क्रिएट नहीं हो सकती। जब हम अपने सराउंडिंग में बात करते हैं तो किसी भी चीज की जब जरूरत होती है तो उसकी एक वाइब्रेशन होती है। आप जहां पर रहते हैं, इवन अभी भी आप जहां पर बैठे हैं, आप अपने एनवायरनमेंट को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं। आपके आसपास क्या चीजें रखी हैं, आपने अपने शरीर पर क्या धारण किया हुआ है, आप कौन सी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, उनका आपके जीवन में बहुत ज्यादा रोल प्ले होता है, जिसकी वजह से आप उसके एनर्जी के इन्फ्लुएंस में ही अपने लाइफ में कार्य करते हो। हर एक चीज, आप और मैं जब आज यहाँ पर मिल रहे हैं, उसका मिलना भी समय के हिसाब से ही तय हुआ है। अगर मैं आपको कहूं कि मुझसे आप मिलने आ जाइए और मैं समय नहीं बताऊं, तो क्या कनेक्शन हो पाएगा? ऑब्वियसली कोई कनेक्शन नहीं हो पाएगा। उस मिलने का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो समय आपको आपके हर कार्य की इंपॉर्टेंस बताता है, आपके होने का, आपके वजूद को बताता है। इस जगह पर जहां पर आप श्वास लेते हो, जीते जागते अगर समय को देखना चाहते हो, तो आपके घर में रखी हुई आपकी घड़ियां, आपके क्लॉक्स और आपके हाथों पर बंधा हुआ आपका समय आपको ये चीजें सिखा देता है। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, हम इसके लिए ज्यादा इतना अपने आप को अवेयर नहीं करते कि क्या होता है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप में से कितने लोग हैं जिनके पास एक भी घड़ी नहीं है। आजकल ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, पहनते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसके पास एक रिस्ट वॉच ना हो। नहीं पहनता होगा तो शादी में तो सबको जरूर मिली होगी, दूल्हा दुल्हन को मिलती ही मिलती है। तो उसके चाहे आप पहनो मत, लेकिन उसकी वाइब्रेशन आपकी लाइफ में जरूर आ रही हो। कैसी घड़ी है, किस तरीके की उसकी बनावट है, किस मेटल से बनी, बहुत सारी चीजें, वो एक ब्रीफ टॉपिक है, वो बाद में करेंगे। बट हम जिस समय की बात कर रहे हैं, समय, टाइम, आज के समय में नहीं, पुराने जब से सृष्टि बनी है तब से आज तक टाइम इज एवरीथिंग। टाइम के बिना कोई चीज निश्चित समय पर होती ही नहीं है। एक बच्चा जब पैदा होता है तो एक अपने नियत टाइम, 9 मंथ के पीरियड को लेकर पैदा होता है, उसी को संपूर्णता मिलती है। अगर प्री मैच्योर बच्चा पैदा होता है तो उसको कितनी प्रॉब्लम आती है लाइफ में। समय हमेशा गोल ही घूमता है, एक सर्कल में घूमता है। देखा है आप, कोई भी क्लॉक होगा, उसकी जो घड़ी की सुइयां होती है ना, वो ऐसे क्लॉकवाइज घूमती है। जब पूरा 60 सेकेंड क्लॉक पूरा कंप्लीट हो जाता है तो 1 मिनट बनती है, और 1 मिनट वाली जब घड़ी घूमती है तो घंटे बनाती है, आवर्स बनाती है, और पूरे आवर्स जब क्लॉकवाइज घूमकर पूरा करते हैं तो एक दिन बनता है। ऐसे ही दिनों के रोटेशन से, रिपीटेशन से ही चीजें और समय आगे बढ़ता है। आप अर्थ, हम लोग अर्थ पर रहते हैं। अर्थ यहाँ पर अपने आप में ही आपको राउंड रोटेट करने के लिए, क्योंकि सूरज के चारों तरफ सारे प्लैनेट चक्कर लगाते हैं, अपनी अपनी दूरी पर घूमते हैं, अर्थ भी अपनी दूरी पर रोटेट होती है। जब सूरज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में सूरज होता है तो हमें दिन मिल जाता है, और ऑपोजिट जाता है तो हमें वहां पर रात मिल जाती है। इस वजह से ये देखने को मिलता है कि आपको समय कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए रोल प्ले करता है। समय आपको हर एक घड़ी, हर पल की गणना करके देता है, और उसी समय को अगर हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, उसकी वाइब्रेशन को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो हमारे लिए उसकी एट्रीब्यूट्स लाइफ में जरूर आ रहे होंगे। आप कुछ भी, चाहे आप घड़ियां पहने या ना पहने, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। आप कैसे कपड़े पहनते हो,
उनका अलग वाइब्रेशन होता है। क्योंकि देखिए पूरी सृष्टि में जब हम अपनी आंखों से कोई चीज देखते हैं, कुछ भी आपके आसपास होता है, तो हमारा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड सिंबॉलिक थिंग्स को अट्रैक्ट करता है। आप देखिए, जो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं तो उसके बारे में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं वेरी इजीली, लेकिन जब भी हम चीजों को की वाइब्रेशन की बात करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड एक सिंबॉलिक इमेज हमारे लिए बनाकर दे देता है, और उसकी वाइब्रेशन हमारे आसपास, हमारे जीवन में या हमारी पर्सनालिटी में आए दिन रिफ्लेक्ट होती है। जब आप घड़ियों की बात करते हो तो घड़ियां भी उसी वाइब्रेशन को, उसी समय को एक जीता जागता स्वरूप देती हैं। अगर आप समय को देखना चाहते हो तो अपनी घड़ियों को देखो, उनके अंदर जैसे आपका हार्ट वाइब्रेट करता है, धक धक करता है, हर सेकंड में, हर मिनट में कितनी बार धड़कता है, आपके घड़ी की सुइयां भी उसी के अकॉर्डिंग काम करती हैं। आपके समय का संबंध सीधा शनि ग्रह से मिल जाता है, यानी कि शनि ग्रह आपके कर्मों को निर्धारित करते हैं। जब किसी व्यक्ति का जन्म होता है और मृत्यु होती है, जितने भी कर्म होते हैं शनि महाराज उनके अकॉर्डिंग व्यक्ति को लेखा जोखा और उसके कर्मों का हिसाब उसके अकॉर्डिंग उसको रिजल्ट देकर जाते हैं। अब यहाँ पे समय का और आपके घड़ियों का सीधा संबंध शनि देव से हो गया, क्योंकि शनि कर्म प्रधान देवता है। आपकी कुंडली के 10वें घर का भी, 10वें भाव को भी शनि ग्रह देखते हैं, क्योंकि जैसा व्यक्ति कर्म करता है उसको वैसा ही फल देता है। और आपके समय को, आपके घर में रखी घड़ियां, आपके हाथ पे बंधी हुई घड़ियां आपके एयर एलिमेंट को रिफ्लेक्ट करती हैं। यानी कि आपका समय, आपका कर्म और आपके वाइब्रेशन जब अलाइन होती है तो आप एक कर्म निर्धारण करते हैं। और जब आप अपनी कलाई पे अपने समय को बांधते हो तो आप अपने कर्मों को निर्धारित कर लेते हो, कर्मों को प्लानिंग कर लेते हो, जो भी आप काम करने वाले हो उसका सेग्रीगेट करते हो। अगर सपोज करो आप समय का साथ ही ना आपके पास हो, तो जब बच्चों को स्कूल जाना है तो क्या कभी टाइम पे बस पकड़ पाएगा बच्चा, अगर समय ही इंपॉर्टेंट ना हो तो। लेकिन आजकल के एरा में कोई भी काम जब करने वाले हैं तो उसमें हर चीज टाइम पर होना, उसके लिए समय का आपके साथ होना बहुत जरूरी हो जाता है। आप में से कितने लोग हैं जो घड़ियां पहनते हैं और कितने लोग हैं जो घड़ियां नहीं पहनते? ऑनेस्टली आंसर करिएगा, कितने लोग हैं? अपना वर्चुअल हैंड। ओके, हरप्रीत, हरजीत जी, हरजीत कौर जी बता रहे हैं। आप बताइए मैम, पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं? अनम्यूट करिए जी। हरजीत जी मैम, अनम्यूट योरसेल्फ। ओके, रखती हूँ घड़ी। सॉरी आपकी वॉइस, हाँ जी आप बोलिए मैम जी। हाँ, मैं पहनती हूँ मैडम, मेरे पास बहुत सारी घड़ियां की कलेक्शन है और ओके ओके मैं भी पहन के रखती हूँ, मैं घर में भी। ओके, एक मिनट, अभी इसी बात को लेते हैं। देखिए, आप में से बहुत सारे हैं, मधु मैम हैं, आप घड़ी पहनते हैं मधु जी? आप गुड घड़ियां इवनिंग मैम। पहनते हैं? हाँ जी, गुड इवनिंग मैडम मैं एक रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ, तो उसके बिना तो लाइफ चल ही नहीं पाती। वेरी क्या नाइस, भाई वेरी। तो मुझे बहुत अच्छे राइट। आज टेस्टिमनी मिलने वाले क्लास में। आप एज इट इज बने रहिए। कौन है जो आप में से घड़ी नहीं पहनते हैं? रखी है, दैट इज ओके, आपके पास है बट पहनते नहीं है जनरली टाइम में। कौन है ऐसे, बताइए। नितिका जी बोल रहे हैं कि वो नहीं, राजेंद्र जी भी कह रहे हैं कि उनके पास घड़ी है बट पहनते नहीं है। चलिए, आप जानते हैं उसका मतलब क्या है। तो हर चीज अपने आप में एक आपको कुछ ना कुछ इंडिकेशन जरूर देती है। आप में से जो व्यक्ति घड़ी पहनते हैं, अपने घड़ियों का कलेक्शन रखते हैं, पहले तो जो घड़ी पहनने वाला व्यक्ति है वो हमेशा कमिटेड रहता है, हमेशा बंधनों के साथ कमिटेड रहता है कि मुझे अपने परिवार को अच्छे से रखना है, मुझे मेरे हस्बैंड को केयर करना है, मुझे मेरे रिलेशनशिप मेंटेन करने हैं। क्या मैं सही बोल रही हूँ हरप्रीत जी? बिल्कुल बिल्कुल। ओके। अब जो लोग घड़ियां नहीं पहनते हैं वो कितने कमिटेड हैं अपने काम को लेकर? कभी कभी कैजुअल हो जाते हैं ना, चीजों को छोड़ देते हैं कि नहीं? ऑनेस्ट आंसर करिएगा, चीजों को छोड़ते हैं कि नहीं छोड़ते हैं आप? यार कल कर लेंगे ना, कोई बात नहीं, आज नहीं तो। है ऐसा ही बिहेवियर है राजेंद्र जी?
जी, वैसे ही बता दीजिए, मैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन भी मैं पहचान सकती हूँ, डोंट वरी। आप अपने कैमरे से ही बता दीजिए, इसलिए मैं बोला कि विंडो ऑन करिए, एनर्जीज एक्सचेंज करिए। टाइम इज वाइब्रेशन, और मेरा और आपका मिलना भी एक वाइब्रेशन है यहाँ, है ना। तो ये वाइब्रेशन जब तक मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगी, मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी। अब हरजीत मैम ने बोला कि उनके पास बहुत सारी कलेक्शन ऑफ वॉचेस हैं। अब मुझे आप आंसर करिए, आप बहुत नेचर लविंग पर्सन है ना, घूमने चले जाते हैं, कभी भी अच्छा खासा प्लान बनाते हैं, घूमने चले जाते हैं, और यस यस, लोगों के साथ रिलेशन मेंटेन करने में आप बहुत इनपुट, बहुत एफर्ट लगाते हैं, आपकी तरफ से कमी नहीं रहती है, इजंट इट? बिल्कुल। यस। ओके, अब आप ये देखिए, आप हार्ट से बहुत स्ट्रांग है, आपका हार्ट बहुत स्ट्रांग है, सभी को बड़े ही दिल से, बड़े आदर से एक्सेप्ट करते हैं दूसरों को। किसी भी रिलेशनशिप के लिए अगर सबसे ज्यादा एफर्ट करने वाला कोई होगा तो आप होंगे उनमें से, अगर जी, दो लोग होंगे तो। क्या मैं बिल्कुल सही बोल पा रही हूँ? ओके, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि मैंने अभी बताया, आपका रिस्ट वॉच, आपका टाइम एयर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और एयर एलिमेंट आपके हार्ट चक्रा को भी रिप्रेजेंट करता है। कनेक्शन, हार्ट चक्रा जिसका स्ट्रांग होगा वही अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में हमेशा एफर्ट ज्यादा लगाएगा। बिल्कुल एम बिल्कुल आई सही बात करेक्ट अजीत कौर जी? बिल्कुल। आप ऐसे हाँ ही जी, पर्सनैलिटी हैं। बिल्कुल। थैंक यू योर थैंक यू। ऑनेस्ट फीडबैक। ओके, आप बड़े ही कंपैशनेट होते हैं रिलेशनशिप के लिए, बड़े ही जिंदा दिल आदमी हैं, मतलब आप दूसरों को भी कंसोल करने की ताकत रखते हैं। कहने का मतलब, अगर किसी को तकलीफ है, दुख है, तो आप हमेशा आगे बढ़ के उनकी हेल्प करते हो। और आपके पास जो वॉचेस है वो काफी अच्छी खासी, बहुत ही ब्रांडेड वॉचेस भी होंगी, एक्सपेंसिव वॉचेस भी आपको रखने का शौक होगा, ठीक है? हाँ जी, ठीक है। देखिए, मैं अभी 2 मिनट यस पहले सर। हरजीत कौर जी से मिली हूँ। आप सभी की वाइब्रेशन ऐसी, ये मुझे किसने बताया? आपके घर में रखी हुई चीजों ने वॉच। बताया। वो वाइब्रेशन आई है, और ऐसे ही प्रिडिक्शन की जाती है। हर चीज अपने आप में बात करती है। जैसे वास्तु में, मैं वास्तु भी पढ़ाती हूँ, वास्तु में भी हम हर चीज, आपकी दीवारों से भी एनर्जी से बात करते हैं। लेकिन ऐसे ही नहीं, आपके घर में रखा हुआ कोई भी ऑब्जेक्ट एक वाइब्रेशन क्रिएट करता है, क्योंकि उसका कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से ऑटोमेटिकली हो जाता है। उसकी वजह से क्या हुआ, आपने रिएक्ट करना शुरू कर दिया, है ना? ऐसा ही होता है। अब मैंने ये रिलेशन किया, आप क्या समझते हैं कि क्या बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है? एक छोटी सी घड़ी तो है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। इसलिए अपने घरों में आप 2 मिनट की रील सुन के ये तो मान लेते हैं कि कोई भी घड़ी रुकनी नहीं चाहिए, सेल खत्म हो जाए तो तुरंत रुकी हुई घड़ियां नहीं लेनी चाहिए, निकाल देना चाहिए। बट उसके पीछे मतलब क्या? यही मतलब है कि समय, समय कब रुकता है किसी व्यक्ति का? जब वो ऊपर चला जाता है, जब व्यक्ति का जन्म होता है, अपने कर्मों का लेखा जोखा करता है, और जब कर्म पूरे हो जाते हैं तो शनि महाराज उनको फल देते हैं, और घड़ी बंद, समय बंद, तो आपकी श्वासें भी बंद, और व्यक्ति की जीवन लीला, उसका दिनचर्या कंप्लीट। तो क्या कोई व्यक्ति समय से पहले अपने घड़ी को बंद करना चाहेगा? ऑब्वियसली नॉट। हम यहाँ पर एक जीवन जीने के लिए, जिस कर्म के लिए आए हैं, वो सब कुछ भोग कर यहां से जाना चाहते हैं। ये सारी चीजें अलाइन करती हैं आपके समय के ऊपर। बेशक आप मत पहनिए, आपके पास रखी हुई घड़ियां, रखी हुई भी आपकी पर्सनालिटी में आपको रोल प्ले कर रही होंगी, उसकी वाइब्रेशन आप तक आती ही आती है। घड़ियां बहुत तरह की हो सकती हैं, उन सभी घड़ियों का सीधा संबंध आपके हेल्थ से, आपके वेल्थ से, और आपकी रिलेशनशिप से होता है। यकीन मानिए, आपके घर में, और ये ऐसे ही नहीं होता, आप नहीं कर सकते हो अट्रैक्ट इस चीज को। जैसे आपकी जन्म डेट जो होती है, आपकी डीओबी होती है, वो कभी भी आपसे पूछकर आपको नहीं मिलती, वो पहले से ही ऊपर वाले ने, रचयिता ने रच के भेजा है। उस डीओबी को आजकल कितनी आप देखो, आप, हम सब हीलिंग मोडेलिटी में हैं, ऑकल्ट प्रैक्टिशनर हैं, किसी किसी फील्ड में आप लोग समझते होंगे और सीख भी रहे होंगे, तो उन सबका सीधा संबंध आपके व्यवहार पे, आपकी पर्सनालिटी पर आ जाता है। तो जब हम बात करते हैं कि इनका सीधा संबंध, आपके घड़ियों का सीधा संबंध आपके साथ कैसे हुआ, तो उनकी वाइब्रेशन आपने अट्रैक्ट की,
कम या ज्यादा। और जब जब आपके साथ जो चीजें होनी होती हैं, या तो आप स्वयं उनके पास पहुंच जाते हो या आपको कोई गिफ्ट कर देता है। आप वॉच गिफ्ट करते हो किसी को? कई कई धारणाएं बनाई हुई हैं। गिफ्ट करना, आपकी वॉच का खो जाना, आपके कहीं किसी की वॉच का मिलना, हर चीज का अपना एक वाइब्रेशन है, अपना एक मीनिंग है। जब आप किसी को गिफ्ट करते हो वॉच, और अगर सामने वाला उसको गिफ्ट ना पहनता नहीं है और रख देता है, दोनों के अच्छे खासे रिलेशनशिप ब्रेक हो जाते हैं। कभी भी भूल के या तो गिफ्ट करो मत। करते हो तो आप अपना समय दे रहे हो उसको। आप चाहते हो सामने वाले को कि मैं कमिटेड होना चाहता हूं आपके साथ, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, मैं आपसे अपने रिलेशन बनाना चाहता हूं। वो एक माध्यम बनता है, आपकी वॉच की वाइब्रेशन उस दूसरे व्यक्ति तक एक माध्यम बनता है। और वो माध्यम बनने के लिए आपको जो वॉच आपने गिफ्ट किया है किसी को, उसका वाइब्रेशन अगर ठीक है, मतलब आपने भाव क्या दिया उसके पीछे, आपने एक रिलेशनशिप मेंटेन करने का भाव था, मैंने आपको गिफ्ट दिया। हो सकता है मेरी पसंद की वॉच हो, सामने वाले को पसंद ना, सो मेनी वेरिएशंस आर देयर, उसको भी कैटेगराइज करके देखना होता है। लेकिन अगर एवरेज देखा जाए, जब भी आप किसी को रिस्ट वॉच गिफ्ट करते हो, अगर सामने वाला पहनता है तो आपके रिलेशन उसके साथ बहुत अच्छे हो जाते हैं। बट अगर सामने वाला नहीं पहन रहा, तो जैसे कनेक्शन है वो भी टूट जाते हैं। तो इसीलिए बोला जाता है रिस्ट वॉच सोच समझ के गिफ्ट करनी चाहिए। अगर किसी को गिफ्ट करना है, लेके जाओ उसको शॉप पे, उसकी पसंद की वॉच दिलाओ। और इस क्लास के बाद तो आप ये समझ लीजिए, आप वॉच सामने वाले को कैसी देने वाले हैं वो भी आप चूज कर सकते हो। कैसी देंगे, आपको सामने वाले से क्या चाहिए वो भी आपका वॉच बताता है। आपकी रिस्ट वॉच यूनिवर्स से आपकी इच्छाएं क्या, आपकी आस्क क्या है, आप क्या चाहते हो यूनिवर्स से, वो आपकी रिस्ट वॉच बताती है। आप आपके घड़ी का जो डायल है वो आपकी इच्छाओं को बताता है। आपकी इच्छाएं क्या हैं यूनिवर्स से, क्या करना चाहते हो आप लाइफ में। छोटी सी गलती एक बड़ी परेशानी हो सकती है आपसे। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड होती हैं, सिर्फ उसको समझने आना चाहिए। हैं छोटी छोटी बारीकियां, कोई भी सीख सकता है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन हम इसी चीज को अवेयर नहीं है, इस चीज को लेकर, जिसकी वजह से हम प्रॉब्लम में आते हैं। सपोज करो आपका कोई वॉच खो जाता है। वॉच खोने का मतलब है, अगर वो समय आपका चला गया, हो सकता है कोई आपको हेल्थ इशू था, वो हेल्थ इशू भी आपका लेकर चला गया, आप उसके बाद ठीक हो जाते हो। अच्छा, मुझे आप में से ये बताइए, कोई आपके पास बिल्कुल छोटे डायल वाली वॉचेस जो बहुत साल पहले, 10 साल पहले बहुत छोटे डायल वॉच चला करती थी, किसी के पास है आप में से? आशा जी के पास है। ओके, राजेंद्र जी आपके पास आ रही हूँ। अच्छा, डॉक्टर माधु बताएंगे, वो तो प्रोफेशन ही उनका ऐसा है कि बिना वॉच के वो नहीं थे। तो आप बताइए मैम, आपके पास बिल्कुल जो छोटा डायल वॉच था, है अभी भी आपके पास है? है। हाँ, हाँ। आप मुझे बताइएगा, अगर कोई छोटा डायल वॉच है, आप मुझे ये बताइएगा, घर में जब भी कोई चीज पूरी फैमिली के लिए आती है और वो सब में बट जाती है, तो सेक्रीफाइस कौन करता है? ऑलवेज मी। ओके, आपको कोई मेंटल या कोई हेल्थ इश्यूज हैं आपके साथ, जब जब आप उनको नहीं, पहन, मेंटल स्ट्रेस नहीं, क्रिएट? मैं वही शेयर करना चाह रही, इसीलिए हाथ मैंने उठाया भी, कि पहले मैं काफी बड़ी वॉच पहनती थी। अ, आपको अगर ध्यान हो, ये क्वेश्चन HMT मैम ने लास्ट बड़ी में लॉन्च लेंगे की थी। मैम, मधु मैम, मैं ये क्वेश्चन आपकी नहीं, क्वेरी नहीं, लास्ट में छोटी जरूर उसके लूंगी। बाद बता रही हूँ। हाँ हाँ नहीं, हाँ, उसको आगे पॉइंट इसलिए बता रही हूँ कि उस समय मैं बिल्कुल हेल्दी थी। देर वॉज नो करेक्ट, हेल्थ इशू। ओके। बट जब मैंने छोटी वॉच खरीदी, और पता नहीं था कि उसमें वो डिजिट्स भी लिखे हुए नहीं थे, है ना, वो फैशन में आई थी इसकी, टाइटन की। और उस पीरियड में वो हाँ, बहुत टाइटन की, बीमार रही। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। आपको टाइटन की गायनेक इशू भी डायमंड हुआ? स्टडेड। गायनेक इशू हुआ आपको कोई उसके बाद? थायराइड इशू था मैडम, सो मेनी प्रॉब्लम्स, सर्जरी भी हुई, सब हुआ उस पीरियड में। ओके,
आप हमेशा दुनिया के लिए, दुनिया मेरे बारे में क्या बोलेगी, दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया के लिए सबसे ज्यादा अवेयर हो जाते हो, सेल्फ डाउट करने लगते हो, ऐसा है? सेल्फ डाउट तो नहीं रहा मैडम, बहुत कॉन्फिडेंट महिला रही, कॉन्फिडेंस लो हो बहुत जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। जितना आप डिजर्व करते हो, जिस समय पे आपके पास हो, उतना आपको लाइफ में नहीं मिल रहा होता है। सबसे ज्यादा वो तो क्रूसिफाई आप ही होते हो। दैट्स ट्रू कि जितना हम दूसरों के लिए करते हैं उतना हमें रिटर्न में नहीं मिलता, बट मैंने एग्जैक्टली, उसको कभी दिल पे नहीं लिया, क्योंकि बड़ा क्लियर विजन रहा मेरा। अदरवाइज इट क्योंकि रियली आप लाइफ इज छोटी वेरी छोटी बोरिंग। चीजों में ही अपने आप को खुश रखने की आदत हो जाती है मैम। हम जिस बिल्कुल सराउंडिंग में बिल्कुल रहते सही। हैं ना, क्योंकि आपको छोटे छोटे एफर्ट्स करने हैं परिवार को जोड़ने के लिए। मेरी वजह से अगर कोई परेशान होता है तो मैं ही साइलेंट हो जाती हूँ ना। छोटे बिल्कुल छोटे एग्जैक्टली एफर्ट सही। करते हैं आप चीजों को जोड़ने के लिए, और मेरे परेशान होने से अगर सामने वाला ठीक होता है तो मैं ही हो जाती हूँ ना। दैट काइंड ऑफ नेचर डेवलप हो जाता है। स्मॉल डायल 100 वॉचेस आपके 100%। लिए कैसे, ये तो बहुत एक छोटा सा एक सिर्फ मुझे इंसाइट देना था कि आपकी घड़ियां जब जब जैसी जैसी वॉचेस के संपर्क में आप आते हो, वैसी वैसी वाइब्रेशन आपके साथ ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाती है। बिल्कुल जैसे बिल्कुल आप सही बता मैडम। रहे हो, मैं अपना एक्सपीरियंस सेम मैंने ऑब्जर्व किया। मैंने 2005 में ये वॉच ली थी, 2005 टू 2008 के बीच में मेरे पास ये थी, और मैं ऐसी ही बिहेव करने लगी थी। यू वॉन्ट बिलीव कि जैसे जैसे बहुत सारी मेरे पास भी कलेक्शन ऑफ वॉचेस है, बहुत सारी कलेक्शन है मेरे पास। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वो चीजें बढ़ने लगी, ऑब्वियसली आपका बिहेवियर पैटर्न भी चेंज होता है, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी अपने टाइम की, अपनी वाइब्रेशन या को चेंज। और रिसेंटली मैंने अभी अभी लास्ट ईयर लिया मैंने वॉच एक। उसको मैंने जब लिया और उसके बाद मैंने उसको ऑब्जर्व किया, तो मेरा जब ये टीचिंग प्रोफेशन का जैसे शुरू हुआ, ऑब्वियसली 2 इयर्स से मैं इस फील्ड में हूँ टीचिंग में। एक्सपीरियंस तो बहुत पहले था, पर पहले अपने लिए करती थी, बट ये सोचा कि ये जरूर सबके लिए काम आना चाहिए, तो दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो उसके बाद जब ये रियलाइज किया गया, तो मैं उसी वॉच को अट्रैक्ट हुई कि मैं टीचिंग प्रोफेशन में, और जो अपने स्टेटस पे एक सिंगल फोटो नहीं लगाती थी, आज मेरी रील वायरल करती हूँ मैं, एक चैनल पे मेरा लेक्चर दे रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, जिसको अपना फोटो तक लगाना अच्छा नहीं लगता था। कैन यू बिलीव इट? आपकी वॉच चेंज कर देती है, आपके वाइब्रेशन को, आपके टाइम को बदल देती है। ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। तो अपनी अपनी वॉचेस जो रखी हैं निकाल लीजिए। जो जो क्लास में आने वाले हैं उनके बल्ब जलने वाले हैं कि अच्छा ये इस वजह से तो नहीं था, लाइक दैट। तो कोई बात नहीं, ऐसा कोई कुछ है नहीं, बट एक इंसाइट मुझे देना था कि ये चीजें भी अट्रैक्ट करती हैं। अब अगर हम देखें सिग्निफिकेंस, तो हमने देख लिया कि हम किसी भी वॉच के लिए जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाती हैं, आप चाहे ना चाहे। अगर आपका जब समय बदलना होगा ना, कुछ चीजें प्रारब्ध में भी होती हैं, कुछ चीजें आपको नॉर्मलाइज वे में भी मिल जाती हैं, कुछ चीजें आप संचित करते हो, क्योंकि कर्म करना है। आपका जो जन्म हुआ है उसमें कर्म तो आपको करना ही करना है। उस कर्म को करने के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो सब कुछ आपको बताती है। जो लोग रिस्ट वॉच नहीं पहनते हैं, अब उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो व्यक्ति रिस्ट वॉच नहीं पहनता है, उसके पास है एक वॉच, तो सबके पास ही होती है क्योंकि शादी में मिली हुई होती है। अब उसमें जो नहीं पहनते हैं वो जिम्मेदारियां लेने में इंटरेस्टेड नहीं होते। किसने बोला मुझे अभी, क्वेश्चन किसने डाला कि वो घड़ी नहीं पहनते? उनको जिम्मेदारियां लेना पसंद नहीं है पहली बात तो, और वो जिम्मेदारियां लेना चाहते भी नहीं है। क्या सही बोल पा रही हूँ? थम्स अप करके और डाउन करके भी बता सकते हो। निकिता जी बोल रहे हैं ट्रू, थैंक यू मैम। यही आपके टेस्टिमोनियल्स हैं, यही चीजें अब मैंने कैसे बता दिया और आप कैसे बता सकते हो। सिर्फ डिटेलिंग, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेलिंग होती है। सिंपल सी एक रिस्ट वॉच देखो, एक सिंपल सी घड़ी उठा के जो आपके पास है रख के देखो। आज मेरी क्लास के बाद ऑब्जर्व करना आपके पास क्या है। आपके पास
सिर्फ घड़ी ही नहीं है, इवन सिंपल सा एक धागा पहनते हो ना, सिंपल सा एक बैंगल्स पहनते हो, और जो मैरिड लेडी होती है जो मंगलसूत्र गले में पहनते हैं, हर चीज का एक मतलब होता है, एक वाइब्रेशन होता है। जब शादी होती है दो व्यक्तियों की तो मंगलसूत्र पहनाते हैं, मंगलसूत्र में ब्लैक कलर के बीड्स होते हैं। ब्लैक कलर रिजिडिटी को बताता है, अथॉरिटी देता है। यहाँ पे अथॉरिटी किसको मिली? वाइफ को। किसको कंट्रोल करने के लिए? हस्बैंड को। मैं मजाक भी कर सकती हूँ बीच बीच में। तो यहाँ पे कंट्रोलिंग जो डोर है वो किसके पास है? मतलब हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे को कमिटेड मानकर एक दूसरे के सुख और दुख को इस बंधन में बांधते हैं। जब शादी होती है तो मंगलसूत्र बनता है। अब सबसे ज्यादा इस रिश्ते में कमियां कौन निकालता है? हमेशा घर में ये नहीं किया, वो नहीं किया, हमेशा कंप्लेंट कौन करता है? फीमेल करता है कि मेल करता है? ऑनेस्टली आंसर करिएगा। हम लोग करते हैं ना ज्यादा। आपने आज ये नहीं किया, आपने वो नहीं किया, आप मेरे लिए ये नहीं करते, आप मेरे लिए वो नहीं करते। हम हमेशा कंप्लेनिंग कौन? फीमेल, हम। तो यहां पर जब एक व्यक्ति दूसरे को कुछ भी पहनाता है तो वो उसके प्रति कमिटेड होता है। बहन अपने भाई को राखी बांधती है तो बहन भाई के रिश्ते में वहां पर कमिटमेंट है कि आप मेरी रक्षा करोगे। आपने ब्लैक कलर का थ्रेड हाथ पे बांधा नजर दोष से बचने के लिए, आप कमिटेड हो गए कि मैं आज से प्रोटेक्टेड हूं। आप जो रेड कलर की मोली का धागा जब आप गृह प्रवेश करते हो, कोई भी अच्छे तरीके से जब भी आप कोई काम करते हो तो वहां पर आप देखिए शुभता के लिए रेड थ्रेड हमेशा सौभाग्य लाता है, शुभता लाता है। एक नॉर्मल सा कॉटन का थ्रेड जिसके अंदर काफी सारे स्ट्रिंग अलाइन होते हैं, वो क्या वाइब्रेशन दे रहे हैं? वो कमिटेड हैं, वो एक बाउंडेशन क्रिएट करते हैं आपको कि आप छोटे छोटे कामों के लिए भी एक्शन ओरिएंटेड रहते हैं। सुबह से शाम तक हम यही तो करते हैं, छोटे छोटे कामों को पूरा करने में। अब मुझे सब्जी लाना है, अब मुझे घर संभालना है, अब मुझे खाना बनाना है, अब मुझे ऑफिस निकलना है, अब उनके आने से पहले मुझे तैयारी करना है। ईच एंड एवरीथिंग ये टास्क ही तो है हमारे। ये सब कुछ आप जो चीजें धारण करते हो उन पे डिपेंडेंट है। आप लोग रुद्राक्ष पहनते हो, रुद्राक्ष की वाइब्रेशन के बारे में सब अवेयर होंगे। रुद्राक्ष पहनना चाहिए, नहीं पहनना चाहिए, क्यों नहीं पहनना चाहिए? क्यों? उसकी वाइब्रेशन अलग है। आप मुझे ये बताओ, जब हाथों में हम स्टोन पहनते हैं, क्रिस्टल्स पहनते हैं, तो क्या नॉर्मल उठा के कोई भी पहन लेते हो? नहीं ना। आपका डीओ भी देखते हैं, व्यक्ति का नक्षत्र देखते हैं, उसके बारे में पूरी कुंडली एनालिसिस करते हैं, तब जाके हम चीजों को धारण करते हैं। इसी वजह से, क्यों? क्योंकि हर एक चीज जो आप शरीर पर धारण करते हो उसका कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से होता है, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है, और आपके शरीर के हर हिस्से में एक प्लैनेट, नक्षत्र, कॉस्मिक एनर्जी के साथ आपको वाइब्रेशन क्रिएट करता है। आपके रिस्ट वॉच का सीधा संबंध आपके 9 प्लैनेट से भी है। आपके रिस्ट वॉच का सीधा संबंध आपके 7 चक्रा से भी है। क्यों? क्योंकि अलग अलग रंग की घड़ियां पहनते हैं, अलग अलग मेटल यूज करते हैं। घड़ी के अंदर क्या सिस्टम है, उसका डायल कैसा है, उसका कलर कैसा है, उसकी फॉर्मेशन कैसी है, ईच एंड एवरी डिटेल अपने अपने लिए कुछ ना कुछ बोलती है। और ना जाने आप कहां से उनको अट्रैक्ट करते हो और उसके बाद आपकी चीजें बदलने लगती है। कोई भी घड़ी जब आप 3 से 6 महीने तक कंटिन्यू पहनने लगते हो, उस घड़ी की वाइब्रेशन एक्टिवेट हो जाती है आपकी एनर्जी के साथ। अगर उस घड़ी के रिजल्ट को देखना है तो 3 महीने से स्टार्ट हो जाता है और आप उसकी तरह रिएक्ट करना शुरू कर देते हो। इसीलिए बोला जाता है कि उस घड़ी में आपकी वाइब्रेशंस हैं। जैसे बोला जाता है ना कि अपने कपड़े भी किसी को गिफ्ट नहीं देना चाहिए, देना है तो उसका शुद्धिकरण करके दे दो, सॉल्ट में डाल दो, या आप पानी का संकल्प लेकर उसके ऊपर छींटा दो, फिर आप किसी को दो, चाहे मेड या किसी को भी दे रहे हो। यहां पर बात उसी वाइब्रेशन की हो रही है। जब कोई व्यक्ति 3 से 6 महीने तक किसी भी वॉच को पहनता है और रेगुलर पहन रहा है, उस व्यक्ति की वाइब्रेशन उसके साथ अलाइन हो जाती है, कनेक्शन आ जाता है। कई लोग क्या करते हैं, जो लोग गुजर जाते हैं, उनकी रिस्ट वॉच को, वो हो सकते हैं फादर हो, मदर हो, बहुत सेंसिटिव
टॉपिक हो जाता है, एक बहुत ही अटैचमेंट होता है अपने पेरेंट्स के साथ बच्चों का, तो उस समय में रख लेते हैं, लेकिन उनकी वाइब्रेशन उस वॉच में हमेशा रहती है, जिसकी वजह से उनकी मुक्ति नहीं हो पाती। इसलिए जो व्यक्ति अपने दूसरे लोक में चले गए हैं, उनका समय कभी भी आप बांध के मत रखिए, उनके साथ ही भेज दीजिए, कभी भी ये गलती मत करिए, नहीं तो उनको भी मुक्ति नहीं मिलती, उनको भी वहां से पुल मिलता है जब उनको उनकी चीजें आपके पास हैं, आप उनको देख के याद करते हो। याद करना एक अलग चीज है, बट उनकी सामान देखकर जब याद करते हो ना, तो उनकी वाइब्रेशन उस पर्टिकुलर थिंग में है, जिसकी वजह से उनको वहां से पुल मिलता है और वो आपके पास आना चाहते हैं, वो भी तकलीफ में होते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसे व्यक्ति की वॉच आपको नहीं रखना चाहिए, उनके साथ ही दे देना चाहिए, या किसी को गिफ्ट कर दो, नहीं तो पानी में विसर्जित कर दो। कुछ तो करना पड़ेगा उनकी मुक्ति के लिए। अब थोड़ा सा और इनसाइट डालते हैं कि आपकी रिलेशनशिप को कैसे एक वॉच रिफ्लेक्ट करती है। जब आप अपनी घड़ी पहनते हो, हाँ, कोई भी चीज आप रखते हो, कोई भी XYZ कुछ भी, जो व्यक्ति चले गए, और वो अब देखिए चश्मा तो 24 घंटे पहनने की चीज हो गई, घड़ी तो फिर भी 3-4 घंटे पहनते हैं, चश्मा तो व्यक्ति उसको दिखेगा ही नहीं। अगर किसी का स्पेक्स आपके पास रखा है तो वो तो सोचिए उसकी दृष्टि ही आपके पास रह गई। तो ये गलतियां आप ना करें, थोड़ा सा भाव के साथ इन चीजों को कनेक्शन जरूर दीजिए। अब यहां पर आपकी रिलेशनशिप कैसे मेंटेन होती है, मैंने कहा आपके पास रखी आपकी घड़ियां आपका रिलेशनशिप, आपका हेल्थ, आपका वेल्थ तीनों बताती हैं। आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने के लिए किस तरीके की घड़ियों का इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें उसका रोल प्ले होता है। क्योंकि मैंने जैसे बताया अभी सिंपल सा, आपके 7 चक्रा का संबंध जब आपकी रिस्ट वॉच से है, और एक व्यक्ति का संबंध अपने रिलेशनशिप के साथ होता है, चाहे वो स्पाउस हो, बच्चे हो, या कोई भी हो, उनके अंदर प्रेजेंस जो एसेंस होते हैं आपकी घड़ी में, आपका मेटल क्या यूज किया है, आपका डायल बड़ा है, छोटा है, मीडियम है, एक्स्ट्रा लार्ज है, कैसा है, आपने कौन से रंग का चुनाव किया है, वैसी ही आपकी प्रतिक्रिया वाइब्रेशन वहां होने लगती है। तो इस तरीके से अगर आप अपने, जैसे आप में से मुझे बताइए, मैंने लास्ट क्लास में भी ये क्वेश्चन किया था कि आप अपने घर में बेडरूम में, अब रिलेशनशिप हस्बैंड वाइफ का देखें, तो अगर आपके बेडरूम में ब्लैक कलर के नंबर वाली अगर वॉच है, चेक करके बताइए किसके बेडरूम में है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, बताइए किसके घर में है, रेज योर हैंड। जी जी पटेल जी बोलिए, आपके घर में ब्लैक कलर का आपने देखा है दरवाजा खोल के? है इतने कैजुअल हो गए हम लोग। दो घड़ी है लेकिन दोनों ब्लैक कलर में है। हाँ, आप कितने, आप में से कभी कभी ऐसे होता है कि, और डायल व्हाइट कलर का है, मतलब बेस नीचे बैकग्राउंड व्हाइट है, ये देखो बैकग्राउंड व्हाइट है और अंदर जो करेक्ट ब्लैक है, फिर ये दूसरी वाली जो है उसमें भी ब्लैक और ओके ओके, इट्स ओके, इट्स ओके मैम, इट्स ओके। आप में से हस्बैंड या वाइफ में महीने में कितनी बार एक दूसरे से अलग सोते हो? मैं तो सिंगल हूँ। ओके, ना फिर तो बात ही खत्म हो गई। अच्छा। हाँ, बात वो रीजन तो मैंने बता ही दिया ना आपको। अच्छा, आप अनमैरिड है या जस्ट पार्टनर नहीं है, दोनों वेज हो सकते हैं। नहीं अनमैरिड हूँ, मतलब सिंगल। अनमैरिड हो, ओके ओके ओके। तो ये आप करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं? आपकी रिस्ट ना वॉच बाबा, क्लॉक आपकी शादी भी करा सकते ना हैं। बाबा 50 साल के बाद जी ये सिंगल रहने ओके के ओके, लिए तो इतना स्ट्रगल किया है मैंने, अब कौन शादी वेरी करेंगे, नाइस मेले में कौन पड़ेगा। मैं स्पिरिचुअल परफेक्ट, लेवल पे आगे बढ़ रही हूँ, हीलर हूँ। वेरी नाइस, प्राउड ऑफ यू मैम, प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। अपने थैंक आप को इस जगह पे लाने के लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, और ये उसमें आपकी घड़ी का भी काफी काफी हिस्सा है आपको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। यू डोंट बॉदर अबाउट, मतलब कि आपकी नीड्स ही नहीं है,
आपको जरूरत ही नहीं है लाइक दैट, ऐसा फील होता है ना? हाँ, या तो आपकी वॉच को भी थैंक यू बोलिए आपको सपोर्ट करने के लिए। जी। एक्चुअली टाइटन की घड़ी हैंड वॉच पहनती थी, लेकिन अभी क्या है कि डॉग्स बहुत है मेरे पास, तो रेगुलर मुझे हाथ घड़ी घड़ी धोना पड़ता है, तो मैं नहीं पहनती हूँ। तो फिर हाँ, मैंने वो गिफ्ट दे दिया किसी को, मेरी एक ओके फ्रेंड को ओके दे दिया, तो वो ओके। पहनती है। अब दोबारा से खरीदनी पड़ेगी आपको अपने लिए, नहीं आप नहीं नहीं, चाहते क्या अभी हो यूनिवर्स से? ये आप चाहते हैं वो अगर अलग चीज है, वो तो अलग भी तरीका होता है ना, जरूरी नहीं है ना कि हैंड वॉश एज यू पहने। विश, एज यू विश, हाँ, बहुत सारे तरीके होते हैं, बिल्कुल। जी, हम्म। जी, जी। चलिए, मैम आपने थैंक यू। एक एक चीज दिखाया था, शायद मैंने आपका एक क्लास किया था, उसी के अंदर था शायद। जी, वो उसके पीछे त्रिकोण बना के कुछ 24 लिखना है। किसी ने ये सिंबल्स बना के रखने के लिए कहा था, अभी शायद मैंने आप ही का बताया एक था क्लास, शायद ये बहुत टाइम क्लॉक, पहले की बात। क्लॉक में, हाँ हाँ, मेरा हाँ रिस्ट क्लॉक का मेरा वॉल क्लॉक का एक था सेशन। हाँ हाँ, हाँ हाँ। उसमें अगर अगर आप पैसे अगर आपको कोई नहीं दे रहा है, मतलब आपसे हम्म। उधार कोई ले गया और पैसे नहीं दिया, तो वो एक वो तो रेमेडी, बहुत बार हुआ है मेरे साथ में। तो वो उसको वापस लेने के लिए हम्म। आपको वो रेमेडी बताई होगी, वो मुझे देखना होगा मैंने कैसे बताया था, तो अब मैं अच्छा, याद नहीं है, तो डेफिनेटली अगर होता है तो मैं बताती हूँ आपको। जी, उसमें बीच में 24 लिखना है, और त्रिकोण ऊपर से, मतलब करेक्ट त्रिकोण करेक्ट बनाना करेक्ट, वो है। वीनस के लिए, वीनस को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि आपको फाइनेंशियल गेन हो सके और ओके आपका डूबा हुआ पैसा आप तक पहुंच सके, लाइक दैट, ओके ऐसे बताया था। ओके, जी, या थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। देखिए, आपके सामने ही, कहने का मतलब है कि जो कलर है, नंबर है, शेप है, आपका डायल है, आपकी क्लॉक है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, उनकी सबकी अपनी वाइब्रेशन है, और इसी वाइब्रेशन के लिए हम लोग वॉच और समय को अपने साथ ले लें, तो क्या हम अपने टाइम को बदल सकते हैं? 100% बदल सकते हैं। जब जब आपसे जो चीजें कनेक्टेड होनी होंगी, तब तब आपके पास उन चीजों का ऑटोमेटिकली कनेक्शन हो जाएगा। अब आप में से जो व्यक्ति वॉच पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूं, जिनके पास कलेक्शन ऑफ वॉचेस थे, हरजीत मैम के पास, उनका भी मैं आपको फीडबैक दे चुकी हूं। अब मैं आपसे बात करूंगी कि आपके पास जो भी क्लॉक्स हैं, जो भी वॉचेस हैं, जिस रंग की हैं, क्या रंगों का भी कुछ उनका इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ता है? 1000% पड़ता है, 1000%। अगर आप देखें तो आपके आसपास जिस रंग के वाइब्रेशन में आप रहते हो, जैसे अगर एक डार्क रूम में आप रहो जिसमें ब्लैक कलर है, रोशनी भी नहीं है, तो 2 से 3 दिन में व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है ना ऐसे, क्योंकि उस चीज की वाइब्रेशन ऐसी है। 1 सेकेंड, हाँ, 1 सेकेंड के लिए प्लीज, तूफान आ गया एक तरह से। जी, सॉरी, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि क्या रंगों का कोई महत्व है, क्या आपकी लाइफ में रंगों का कोई पैटर्न चेंज करके हम अपनी लाइफ को चार्ज कर सकते हैं? तो रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। अब इसी रंगों के प्रभाव से जब आप अपने व्यक्ति के शरीर के अंदर 7 चक्र होते हैं, जिसमें मूलाधार चक्र रेड कलर का होता है, जो व्यक्ति को एक्शन ओरिएंटेड बनाता है, यानी कि बेसिक नीड्स जब आपको पूरी करनी है, आप किसी भी काम के लिए जब फर्स्ट इनिशिएशन करते हो, पहली भूमिका अदा करते हो किसी काम को पूरा करने के लिए, बेसिक नीड्स यानी कि फर्स्ट एक्शन आपका मूलाधार चक्र होता है, और उसका रंग रेड कलर का होता है। अगर किसी व्यक्ति में एक्शन लेने की पोटेंशियल ही नहीं है,
तो एज ए रेमेडी उसकी घड़ी में अगर थोड़ा सा रेड कलर हो तो समय के साथ व्यक्ति अपने एक्शन को लेने लगता है और वो एक्शन ओरिएंटेड होता है, क्योंकि यहाँ घड़ी से, समय की वाइब्रेशन से मूलाधार चक्र एक्टिवेट हो जाता है और यहां पर व्यक्ति अपने आप को एक्शन ओरिएंटेड बनाने लगता है। तो अगर कोई व्यक्ति काम ही नहीं करना चाहता तो एज ए रेमेडियल आप उसको रेड कलर के डायल की घड़ी पहनने को बोल सकते हो, जिससे कि, लेकिन और भी चीजें देखनी होंगी, सिर्फ रेड कलर ही लफ नहीं, लेकिन उसके रेड कलर का होना आपके मूलाधार चक्र को बैलेंस करेगा। ऐसे ही दूसरा चक्र आपका येलो ऑरेंज कलर का होता है, सैक्रल चक्र, यानी कि जो आपने एक्शन लिया है उस एक्शन को, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपका मन ही नहीं होगा तो आप किसी भी काम को मजे के साथ या उसको 100% अपना नहीं दे पाओगे। तो एंजॉयमेंट को रिप्रेजेंट करता है सैक्रल चक्र, जो ऑरेंज कलर का होता है, जो आपको एंजॉयमेंट दिलाता है। जो भी आप बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने के लिए जो एक्शन लेते हो वो आपको सैक्रल चक्र से मिलता है। अगर आप ऑरेंज कलर की घड़ी पहनते हो तो आपका सैक्रल चक्र बैलेंस हो जाता है। अगर उससे ऊपर चले तो मणिपुर चक्र की बात करते हैं। मणिपुर चक्र येलो कलर का होता है। येलो क्या है? कलर ऑफ सन, आपका कोर, आपकी ऊर्जा, आपकी रोशनी, आपकी एनर्जी। अगर येलो कलर की बात करें तो फायर जनरेट करता है, जो आपकी जठराग्नि होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए, उसकी पावर को रिफ्लेक्ट करता है। तो जब आप येलो कलर की वॉच पहनते हो तो उसका सीधा संबंध आपके मणिपुर चक्र से हो जाता है और यहां पर आप पैशन ओरिएंटेड हो जाते हो अपने काम के लिए। वो एनर्जी जो किसी भी काम के लिए चाहिए वो आपको अनायास मिलने लगती है। उसके ऊपर अगर बढ़ते हैं तो दैट इज योर हार्ट चक्र। हार्ट चक्र ग्रीन कलर को रिप्रेजेंट करता है। योर एलिमेंट एयर यहां पर आ जाता है, जो वाइटल फोर्स, आपकी बेसिक नीड को, जो आपकी ऊर्जा शक्ति है, प्राण शक्ति है, उसको रिप्रेजेंट करता है, आपकी इमोशंस को रिफ्लेक्ट करता है। अगर कोई व्यक्ति ग्रीन कलर की वॉच पहनता है तो उसके रिलेशन हमेशा लविंग रहते हैं दूसरों के साथ, उसका पैशनेट रिलेशनशिप मेंटेन होता है, वो ग्रजेस नहीं रखते हैं अगर पॉजिटिव है तो। वो बहुत सारी चीजें हमें देखनी होंगी। उसके बाद अगर आप आते हैं तो आपका थ्रोट चक्र की बात करते हैं। वो लाइट पर्पल कलर का होता है, लाइट इंडिगो कलर का होता है, जो आपको कम्युनिकेशन को बहुत अच्छा बनाता है। जब कम्युनिकेशन अच्छा करना हो, आपके अंदर वो पावर, कॉन्फिडेंस नहीं हो, अपनी बात सामने वाले को नहीं बोल पा रहे हो, कुछ सप्रेस हो रहा हो आपको, तो उस समय पे आपका ग्रीन कलर की वॉच आपको बहुत अच्छा हेल्प करेगी। उसके बाद अगर आज्ञा चक्र की बात करी जाए, देखो बहुत डिटेल में तो हम क्लास में ही पढ़ेंगे, सिर्फ मैं एक एक इंसाइट देने की कोशिश कर रही हूं कि आपको समझा पाऊं कि कैसे हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इन चीजों को प्रॉपर, सभी चक्रों को डिटेल में क्लास में जरूर पढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपका जो आज्ञा चक्र है, वहां पर आपका सुषुम्ना नाड़ी, आपकी ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी जब एक समान यहाँ पर आकर एकत्रित होती है तो आपके आई, आपकी दिव्य दृष्टि, आपकी थर्ड आई को एक्टिवेट करती है, जो कि ब्लू कलर, डार्क जो ब्लू कलर होता है वो होता है। तो आपका आज्ञा चक्र एक्टिवेट करना है। आपने देखा है ना, टैरो कार्ड रीडर जो होते हैं ये लोग क्या करते हैं, बहुत परा विद्या की बात करते हैं, जो इस लोक में नहीं है, दूसरे लोक की बात करते हैं, प्रिडिक्शन करते हैं जो टैरो कार्ड रीडर होते हैं या तांत्रिक जो होते हैं। इस तरीके के जो भाव होते हैं वो आपके वॉच में प्रेजेंट कलर, या आप इस सराउंडिंग में अगर रंगों में आप बैठ रहे हो, कमरे को भी आप आभास कर सकते हो कि आप एक कमरे में बैठे हो और उसमें डार्क ब्लू कलर हुआ है, तो आपका जो वाइब्रेशन है वो कैसे होने वाला है। सीधा संबंध आपके 7 चक्रों से हो जाता है। उसके अलावा आपके रिस्ट वॉच में
बेल्ट जो आप पहनते हो कोई मेटल की होगी, स्ट्रैप उसका कोई लेदर हो सकता है, सिलिकॉन हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है, रबर का हो सकता है, बहुत सारे आजकल चल रहे हैं। और सबसे ज्यादा तो आज देखो, वॉच पहनने की जो आदत छुड़वाई वो किसने छुड़वाई? समय को साथ रखना बताया गया। पुराने समय के लोगों को देखो, चाहे वो छोटा टीचर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, घड़ी सब पहनते थे ना। अपने पेरेंट्स को देखो, अगर आपके फादर वर्किंग है तो घड़ी जेंट्स लोग हमेशा पहनते थे। स्टार्टिंग में तो जो अमीर लोग होते थे वो बड़ा शो ऑफ करने के लिए घड़ी को पहनते थे, जो लोग गले में पहनते थे या अपनी पॉकेट वॉचेस होती थी तो बड़ा शो ऑफ करते थे। लेकिन जो व्यक्ति अपने काम पे सुबह से शाम तक रूटीन में जा रहा है, उसको अपने टाइम को मैनेज करने के लिए घड़ी का इस्तेमाल करते थे। घर में रहने वाली महिलाएं नहीं पहनती थी, वो क्या पहनती थी? कांच की चूड़ियां पहनती थी। हमारे मम्मी पापा ऐसे ही थे, आई थिंक ऐसे ही थे जैसे मैं बता रही हूँ डिस्क्रिप्शन की। पापा बाहर कमाने जाते थे तो वो घड़ी पहनते थे, और मम्मी घर में रहती थी तो कांच की चूड़ियां पहनती थी। वहां पर भी एक तरीके का सिस्टम, एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है। मीन्स अगर फादर बाहर जा रहे हैं तो वो कमिटेड है अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए, और मदर अगर कांच की चूड़ी पहनती है तो वो कमिटेड है अपने घर के सेंसिटिव पॉइंट्स को कंट्रोल करने के लिए। मीन्स आप छोटी छोटी रिश्तों को जोड़ने में, उनके फीलिंग्स को केयर करने में अपने दिन रात लगे रहते हो। यही होता था। हमारे मम्मियां हमारे लिए खाना बनाती थी, हमें केयर करती थी, हमें समझाती थी, हमें सब कुछ। तो एक इमोशन बाउंडेशन वहां पर बॉन्डिंग क्रिएट हो जाती थी, जिसकी वजह से वो कांच की चूड़ियां वहां पर वो एनर्जी उनको दे रही है। आपने देखा होगा जब लड़की की शादी होती है तो उसको चूड़ा पहनने के लिए दिया जाता है। जो सिख फैमिलीज होती हैं उनमें वो प्रॉपर चूड़े की रस्म भी होती है। हमारे कल्चर में कांच पहनना शुभ मानते हैं, बहुत सारे कल्चर में लाख पहनना मानते हैं। तो अलग अलग अपना स्टेट में अलग अलग कल्चर है। उसका मतलब क्या है कि शुरुआत में यहाँ पर चूड़ी पहनना, कंगन पहनना, मतलब हाथ में, हाथ किसको रिप्रेजेंट करता है? आपके एक्शन को, आपके कर्मों को। हम कोई भी टास्क अपने हाथों से ही करते हैं, हाथों से कोई भी काम करते हैं, चाहे खाना बनाना, घर संभालना, कपड़े देखना, सब कुछ। अब यहां पर जब हमने कांच की चूड़ियों को पहना, तो जब लड़की ससुराल में पहली बार बंधन क्रिएट करती है तो छोटे छोटे रिश्तों को संभालने में अपनी इमोशंस लगाती है, अपनी सेंसेस को लगाती, बहुत सेंसिटिव होती है। वो ये प्रिटेंड करती है कि मैं अपने परिवार को जोड़ने के लिए छोटे छोटे एफर्ट्स करूंगी, जिससे कि मेरी वजह से उनको कोई तकलीफ ना हो, कोई डिसरिस्पेक्ट ना हो, मेरी वजह से किसी को कोई तकलीफ ना हो। और जब कुछ टाइम हो जाता है और वो अगर उसके अगेंस्ट काम करती है, जैसे गुस्सा आ गया, लड़ाई झगड़ा हो गया, तो चूड़ियां ब्रेक होने लगती हैं और धीरे धीरे वो चूड़ियां पहनना ही बंद कर देती है। यानी कि आपकी एक्टिविटी का चेंज होना आपके सेंसेस और वाइब्रेशन पर डिपेंड करता है। आपने पहना क्या है, वो वाइब्रेशन है आपने जो धारण किया है। उसी तरीके से आपके रिस्ट वॉच में या आपके हाथ में आपने जो धारण किया, आपने कमिटमेंट किया है उस काम को करने के लिए, तो उसके टूवर्ड्स आपकी एनर्जी इंक्लाइन हो जाती है। आपके वॉल क्लॉक में, आपकी रिस्ट वॉच में नंबर क्या है? नंबर सीधा आपके प्लैनेट्स को रेजोनेट करते हैं। आपके प्लैनेट किस तरीके की वाइब्रेशन आप तक पहुंचा रहे हैं, ये भी 100% आप तक वाइब्रेशन पहुंचती है। आपके वॉल क्लॉक में या आपकी घड़ी में कुछ पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, कुछ इमेजेस होते हैं, कुछ कोट्स लिखे होते हैं, उन सब का मायना होता है। उसी की वाइब्रेशन से आप अपने घर में, अपने बिहेवियर में, अपने पैटर्न में चेंजेस देखते हो। किस मेटल की वॉच पहनी है वो भी डिसाइड करता है आपका बिहेवियर कैसा होगा। अगर किसी की स्ट्रैप लेदर की है और उसको मतलब घड़ी पहनना, ये तो हम बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, उसको करेंगे। लेकिन अगर आप में से मुझे ये बताओ, घड़ी पहनते हो और कुछ लोग बहुत टाइट घड़ी पहनते हैं, काफी टाइट पहनते, कोई है आपके फैमिली में? आप हो सकते हो, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके दादा दादी हो सकते हैं। कौन है जो बहुत टाइट वॉच पहनता है और कौन है जो बहुत लूज पहनता है?
है कोई ऐसा? मोहिनी जी बोल रहे हैं कि उनके हस्बैंड पहनते हैं। कहाँ है मोहिनी जी? मोहिनी जी कहाँ है? आप दिख नहीं रहे मुझे। जस्ट वेट, वीडियो ऑन करेंगे, बात करेंगे तो। मोहिनी जी आप नहीं दिख रहे हैं मुझे। और हाँ, निकिता जी बोल रहे हैं उनका बेटा टाइट पहनता है। ओके, शिवाजी आप बोलिए, आप टाइट पहनते हैं कि लूज पहनते हैं? लूज। अनम्यूट करेंगे। हाँ जी, लूज पहनते हैं, लूज गोल्डन वॉच पहनते हैं। ओके, जी। जो व्यक्ति, अब देखिएगा आप निकिता जी, ओके, पटेल जी भी आप लूज पहनते हैं, अभिजीत जी लूज पहनते हैं। ओके, जो व्यक्ति लूज पहनते हैं और जो व्यक्ति टाइट पहनते हैं, उन दोनों की पर्सनैलिटी की वाइब्रेशन भी अलग होती है। जो टाइट पहनते हैं वो बहुत ही कंट्रोलिंग होते हैं, घर को कमांड करके रखते हैं, हर चीज को कंट्रोल करना चाहते हैं। एम आई करेक्ट निकिता जी? आपका बेटा इस नेचर का है क्या? जो लोग जो लूज वॉच पहनते हैं वो पहले सारे उपाय करके देख चुके हैं और उनको अपने बिहेवियर में इतना किसी को कंट्रोल फ्रीक बनाने की जरूरत नहीं होती, वो चीजों को कैजुअल लेते हैं, सही है, कैजुअली लेते हैं, कोई बात नहीं यार, हो गया, छोड़ो ना, लेट इट बी। लेकिन अगर बहुत टाइट स्ट्रैप पहनोगे, वो लोग पकड़ के बैठते हैं चीजों को, लेट गो नहीं करते, कंट्रोल फ्रीक होते हैं। अपनी फैमिली में लगा लो, अपनी स्पाउस को लगा लो, ऑब्वियसली उसी पे बस चलता होगा। बच्चे तो आजकल सुनते नहीं है किसी की। तो ये सारी वाइब्रेशन कहां से है? जो चीज आप पहन रहे हो, और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल हुआ आपकी रिस्ट वॉच का। क्लॉक तो वॉल पर लगा लिया, दैट इज ओके, कोई दिक्कत नहीं है, बट जो चीज आप पहन रहे हो वो चीज आपके बिहेवियर में, आपके पैटर्न में वैसा ही बना देती है। अब सर ने बोला गोल्डन कलर की वॉच पहनते हैं। गोल्डन कलर आपको परफेक्शनिस्ट बनाता है। आपको हर काम को, आप किसी को एडवाइस भी दोगे ना तो उसको बिल्कुल सिरे से समझाकर ही पीछे हटते हो कि मेरे काम, मेरी तरफ से कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं उसको प्रॉपर तरीके से समझाऊंगा। उसमें से एक फैक्टर आपको बता रही, ऐसा ही होता है शिवाजी? जी मैम। थैंक यू सर। चलिए अब आगे चलते हैं, अपने शेप्स, कैसी आपकी शेप है। देखिए पूरी पृथ्वी, हर वाइब्रेशन, हर समय अगर आप देखो, पूरा स्पेस फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। आपका स्पेस जो है वो सर्कुलर फॉर्मेशन में होता है, देखते हैं हम उसको, वो फेमिनाइन एनर्जी को रिफ्लेक्ट करता है, और फेमिनाइन एनर्जी परफेक्शन बहुत चाहिए होता है उसका। जो आप में से शेप की घड़ियां पहनते हैं, बहुत सारी शेप होती है, राउंड होती है, स्क्वायर होती है, रेक्टेंगल होती है, बहुत सारी शेप्स होती हैं, उनके बारे में वैसी ही जैसे आप वाइब्रेशन सबकॉन्शियसली अट्रैक्ट करते हो किसी भी रिस्ट वॉच पर जाकर, और जो घड़ी आपको अट्रैक्ट कर रही है आप उसी को लेते हो। मुझे तो यही पसंद है। वो पसंद आपको क्यों है? क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग आपका समय बदलने वाला है। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बट अगर यहां पर आप मास्टरी ले लेते हो कि मैं उसी को अट्रैक्ट करूंगी जो मुझे सपोर्ट करे, जो मुझे फेवर करे। क्या हम ऐसे हो सकते हैं? क्या कोई ऐसी साइंस है? रिस्ट वॉच एनालिसिस ऐसी ही साइंस है जो आपके लॉजिक को मैजिक में कन्वर्ट करने की पावर रखती है, मास्टरी है। आप सामने वाले को 2 मिनट में चेक कर सकते हो कि सामने वाला चाह क्या रहा है। बहुत बड़ी वॉच पहन के आ गया है पार्टी में, आपने देखा, एक एग्जांपल देती हूँ, जो कह रहे ना कुछ भी नहीं पहनते, आप कभी कभी जब गहने पहन के शादी में जाते हो, जो लोग कुछ नहीं पहनते हैं गले में या कहीं पे, वो घर में बहुत ज्यादा बात नहीं करते होंगे, जरूरत होगी तो ही आंसर करते होंगे, नहीं जरूरत है तो वो नहीं बोलते। ऐसा ही है पटेल जी, मैं सही कह रही हूँ? हाँ। अब जो लोग पहनते हैं, मतलब जो गहने पहन के, अगर
पटेल जी को मैं शादी में भेज दूं गहने पहना के, तो जैसे ही वहां पर फीमेल फ्रेंड्स आएंगी, सबके सामने सबसे ज्यादा बात करती ये नजर आएंगी। ये इन्फ्लुएंस है आपने क्या पहना, वैसा ही आप। और कहां पहना, गले में पहना है तो कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका चीजें वाइब्रेट करेंगी। हाथ में पहना है तो आप एक्शन ओरिएंटेड हो। पैर में पहना है, पायल पहनते हैं ना हम सभी, गोल्ड की पायल और सिल्वर की पायल पहनने की बात करते हैं। गोल्ड की पायल आप में से कोई पहनता, गोल्ड की बिछियां कोई पहनता है आप में से? किसी किसी कल्चर में पहनते हैं, किसी किसी को मैंने देखा है जिनके पास बहुत पैसा होता है वो अपना रूल ब्रेक करके गोल्ड पहनते हैं, बट जनरली सिल्वर ही पहना जाता है पैर में। क्यों पहना जाता है? क्योंकि सिल्वर वाटर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। वाटर एलिमेंट आप चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा मन का कारक होता है, आपकी इमोशंस को बताता है, आपके फ्लो को बताता है। और चंद्रमा का जो प्लेस होता है नॉर्थ वेस्ट वायु तत्व का है। वहां पर जब चंद्रमा जल में कन्वर्ट होके आता है तो हमारी लाइफ में फ्लो देता है, एक चलायमान स्थिति क्रिएट करता है। आप कभी भी घूमने का प्लान बना रहे हो, हमेशा मूवेबल रखता है। अगर आप गोल्ड की बनाए तो कहीं जा ही नहीं सकते, क्योंकि स्टेबल एलिमेंट है गोल्ड। ये बहुत बारीकियां हैं, माइन्यूट माइन्यूट हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चीज की वाइब्रेशन के बीच में सरवाइव कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है? समझ में आ रहा है आप सभी को? थैंक यू। जी मैम। अगर आप ये सोचे क्या कोई भी वॉच किसी की डेस्टिनी को बदल सकती है? बिल्कुल बदल सकती है। और जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने मैं बैठी हूं। यकीन मानिए, ये बहुत पहले से मुझे आता था, बट मैंने जब से वो वॉच अट्रैक्ट की, मेरा सोशल मीडिया से कनेक्शन होना रहा। आपका माध्यम सोशली तो है, हम लोग नेटवर्किंग साइट पर बात कर रहे हैं, उससे कनेक्शन होना अपने आप में मेरी डेस्टिनी चेंज की। मेरी डेस्टिनी चेंज की तो ऐसे किसी की भी रिस्ट वॉच उसकी डेस्टिनी बदलने का रीजन हो सकती है। उसके बाद अगर देखें कि क्या कोई भी रिस्ट वॉच या कोई भी क्लॉक किसी के बिजनेस को इंप्रूव कर सकता है? 1000% कर सकता है। आज देखिए, हमने घड़ियां नहीं पहननी, लेकिन हमारे हाथ में आपका फोन होता है जिसके अंदर हमेशा क्लॉक चलता रहता है। राहु से रिलेट करते हैं फोन को, और फोन जब मतलब समय और राहु जब एक साथ हो जाता है तभी तो आज देखो कितना समय कैसा हो गया है। आप में भी बता सकते हैं कि आपका समय कैसा था और आज का समय कैसा हो गया। सब भ्रमित हैं, रील और रियल लाइफ में किसी का पता ही नहीं चलता। डबल फेस हो गए हैं, भ्रम की जिंदगी जीते हैं आजकल। सोशल मीडिया से ही अपने आप को ये समझते हैं कि बस यही रियल है, बट वो रियल नहीं होता। लेकिन वो किस वजह से हुआ? समय हमारे पास किस कंडीशन में है, समय की वाइब्रेशन कैसे है, इसीलिए चीजें बदल गई। आपके बिजनेस को ग्रोथ देने के लिए भी आपके बिजनेस में कौन सा क्लॉक लगाओगे, आपके रिस्ट वॉच पर कौन सी घड़ी पहनोगे, वो भी आप डिसाइड कर सकते हो। क्योंकि एक बिजनेस को चलाने के लिए साम दाम दंड भेद सब कुछ करना पड़ता है। उसका पर्सनालिटी, आपका वाइब्रेशन, आपका विजन, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, वो सब कुछ वहां पर अलाइन होता है। आप अपनी घड़ी के माध्यम से अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हो। ऑब्वियसली अपने लिए पैसा कमा सकते हो। सिंपल सा लॉजिक है। आप इस क्लास को ज्वाइन करके एक रिस्ट वॉच एनालिसिस हो सकते हो। आप सामने वाले को बता सकते हो कि आपकी घड़ी में ये दोष है, आपको मैं सजेस्ट करके दूंगी या दूंगा, आप उसके चार्ज कर सकते हो। फर्स्ट स्टेप से ही आपके पास ये अर्निंग शुरू हो जाती है। आप किसी न किसी ऑकल्ट से जुड़े हो, किसी न किसी फील्ड से जुड़े हो, वहां पर आपके पास जब क्लाइंट आता है तो वहां पर एक फेदर आपके पास और ऐड हो जाता है कि आप उसको संतुष्टि देकर ही भेजोगे कि कहीं आपकी तरफ से आपने सब कुछ किया, लेकिन कहीं उसकी घड़ी उसके लिए बाधा तो नहीं बनी हुई है। वो सारी चीजें भी आपको हेल्प करती हैं। तो मनी ग्रोथ करना
अपने क्लाइंट को सेटिस्फाइड करना, अपने लिए कस्टमर फुटफॉल लेकर आना। किसी भी बिजनेस में अच्छा खासा उसने पैसा लगाकर शोरूम बनाया लेकिन कस्टमर अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, तो क्या कोई ऐसी क्लॉक है जो उसको उसमें हेल्प कर सके कि उसको कस्टमर आए? कस्टमर आए तो आए, माल खरीद कर भी लेकर जाए और पैसा भी देकर जाए। बिल्कुल हो सकता है, ऐसी डिजाइन करवाई जाती है। जी, म्यूट करेंगे प्लीज जिसका माइक ऑन है। क्या कोई भी रिस्ट वॉच या वॉल क्लॉक आपकी रिलेशनशिप को हील कर सकता है? 100% कर सकता है। इवन आपकी जब शादी होती है तो कपल वॉच होती है, एक लड़की की होती है, एक लड़के की होती है। इसी वजह से अगर लड़का लड़की रेगुलर पहन रहे हैं तो जरूर उनकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी होती है और पहनना चाहिए। बट डिपेंड करता है कि सामने वाले को पसंद नहीं आ रही तो उनके लाइफ में आपसी रिलेशनशिप खराब होने बिगिनिंग से ही शुरू हो जाते हैं। डिपेंड करता है घड़ियां कैसी हैं। तो उस समय भी आप अपने बच्चों के लिए जब वॉच डिसाइड करते हो, हर कोई अपने बच्चों को कपल वॉच देता है, एक लड़के के लिए एक लड़की के लिए। वो डिजाइन करना भी आपको अगर खुद से आ जाए कि कैसी वॉच मैं अपने बच्चे को दूं ताकि उसकी आगे जाके भी रिलेशनशिप अच्छे रहें, उसके स्पाउस के साथ उसके कंडीशंस अच्छे रहें, तो बिल्कुल इस चीज का यहां पर ध्यान रख सकते हैं। एक रिस्ट वॉच आपके लिए रिलेशनशिप ही नहीं, आपका करियर, आपकी लाइफ में सक्सेस, आपका पीस, आपकी प्रेस्टीज बनाता है, आपका नेम फेम क्रिएट करता है और आपको पैसे कमा कर देने की ताकत रखता है। इसीलिए रिस्ट वॉच को छोटा मत समझिए, ये छोटी चीज में बड़ा धमाका है। अगर आपने इसको सीख लिया तो अपने लिए ही तो समय को अपने अकॉर्डिंग बना लेंगे। आपको चाहिए क्या? अपने बच्चों के साथ, अपने आने वाली जनरेशन के लिए और अपने क्लाइंट्स के लिए भी आप एक उम्मीद। अगर आप इस कोर्स की बात करें तो वो बताना चाहूंगी यहां पर कि इसमें हम लोग जो सीखने वाले हैं, ये तो सिर्फ एक इनसाइट था आज, एक टिप ऑफ आइसबर्ग था कि आपको इसमें सीखेंगे कैसे। आपके ही टेस्टिमनी मिलेंगी, आपके टेस्टिमोनियल से ही हम उस सिद्धांत पर पहुंचेंगे कि ये होता है, और आपके पास रखी घड़ियां आपको सब कुछ बताएंगी। आपका कंसेप्ट ऑफ टाइम, सिग्निफिकेंस ऑफ रिस्ट वॉच इन डिटेल आपको बताया जाएगा। अगर आप देखें कि यहाँ पर रिस्ट वॉच साइंस आपके बिहेवियर को, आपके 7 चक्रा को, आपके प्लैनेट्स को, आपके एनर्जी को कैसे डिफाइन करता है, इन डिटेल उसमें सीखेंगे। आपकी हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए भी स्पेसिफिक आप वॉच ढूंढ सकते हो, अपने लिए खरीद सकते हो, बना सकते हो। कौन से कलर का इम्पैक्ट आपके ऊपर होना चाहिए, कौन सा कलर आपके लिए अच्छा है, किस तरीके की वॉच आपके लिए अच्छी है, आप लेफ्ट हैंड में पहनते हो या राइट हैंड में पहनते हो, उसका क्या मतलब है, जो 9 प्लैनेट है उसकी फ्रीक्वेंसी आपके लिए कैसी है होने वाली है, साइज ऑफ द वॉच आपका कैसा है, स्मॉल है जिसका मैंने छोटा सा इंसाइट आपको दिया, मीडियम है, लार्ज एक्सेल है, वो कैसा इम्पैक्ट डालने वाला है। उसके साथ आपका माइंडसेट आपकी वॉच के साथ कैसे चेंज होगा। जो उसके हैंड्स है, मिनट अलग होता है, सेकंड का अलग होता है, आवर्स का अलग होता है, तो वहां पर अलग एक इनसाइट बनता है। उसकी आपका डायल कैसा है, डायल का कलर कैसा है, उसका साइज कैसा है, शेप कैसा है, डिटेल में जानेंगे। आपकी घड़ियों में कैलेंडर होता है, डेट्स होती है ना, उसका अपना क्या मतलब है, किस नंबर पर है, क्या वाइब्रेशन दे रहा है, आपका किस तरीके से नंबर से, और डायल कैलेंडर आपको किस तरह की वाइब्रेशन दे रहा है, इन डिटेल उसमें जानेंगे 1 से 12 नंबर तक के बारे में। उसके बाद आपके जो नंबर हैं, डिजिट्स कैसे हैं, रोमन नंबर है, नॉर्मल डिजिट्स लिखे हैं, आपका कलर का कौन सा नंबर है, मतलब व्हाइट कलर से हैं, ब्लैक कलर से हैं, या कोई और कलर के नंबर लिखे, उनका क्या इम्पैक्ट होने वाला है। आपके नंबर जो है वो आपकी सक्सेस के लिए कौन सा नंबर अट्रैक्ट करना है जो आपके पास होना चाहिए। आपके मिसिंग नंबर कौन से हो सकते हैं, उनसे आपकी रिलेशनशिप कहीं खराब हो रही हो, कौन सा नंबर प्रेजेंट होना सबसे जरूरी है, कौन सा नंबर नहीं है तो चल जाएगा, या किस नंबर का अपना इम्पैक्ट होता है। अगर आप अपने लिए हेल्थ को अट्रैक्ट करना चाहते हो तो आपके डायल में बने हुए किस किस तरीके के पैटर्न आपके हेल्थ को इंस्पायर करते हैं,
आपको बीमार कर भी सकते हैं और आप ठीक भी हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी वॉच का स्टाइल क्या है, उसके अंदर बना क्या हुआ है, सर्कल है, आउटर सर्कल है, उसकी आपकी घड़ी चार्ज कैसे हो रही है, डायल पे डायमंड्स हैं, डायमंड हैं या डॉट्स हैं या बिल्कुल ब्लैंक है, क्या अपना मतलब है। जो भी डायल में प्रेजेंट है उसका अपना एक सिग्निफिकेंस होता है, जो इन डिटेल हम जानेंगे। आपकी घड़ी में लोगो कहां पर है, उसके बारे में आपकी पर्सनालिटी में जरूर रिफ्लेक्शन आ रहा होगा। स्मार्ट वॉच का भी अपना एक अलग मीनिंग होता है, डेफिनेटली उसको डिस्कस किया जाएगा। जो आप अपनी वॉच को चार्ज करते हो, सोलर वॉच है, आपकी चार्जिंग होने वाली वॉच है, जो अपने आप मैनुअल वॉच है, या आपके बॉडी वाइब्रेशन से चलने वाली वॉच है, या डिजिटल वॉच है। बहुत सारी अलग अलग तरीके की वॉच को अलग अलग तरीके से बताएंगे इन डिटेल, उसके बारे में बारीकियों से देखा जाएगा। इसलिए 10 दिन में आप सोचिए, एक घड़ी को 10 घंटे के अंदर अगर आप उसको सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो कोई छोटा टॉपिक नहीं होने वाला है। आपका बेल्ट और एक्सेसरीज क्या है, मतलब उसका आपका डिफरेंट वॉचेस जो आपके पास हैं उसकी कैसे कैसे वाइब्रेशन आपके पास आ रही होगी। आपकी वाटर प्रूफ वॉचेस हैं, कैसी वॉच हैं, जो वाटर रेजिस्टेंस वॉच होती हैं, प्रोजेक्टर वॉचेस होती हैं, उनका अपना क्या मतलब होता है, फ्लिप वॉचेस होती हैं, उनका मतलब क्या होता है। और आप अपनी वॉचेस से, क्लॉक से रेमेडी भी खुद से डिजाइन कर सकते हो कि आपको वॉच को गिफ्ट करना है तो कैसी वॉच गिफ्ट करें। मल्टीपर्पज वॉच का अपना अलग मीनिंग होता है। डिजिटल क्लॉक से हम क्या अटेन कर सकते हैं, जो आपकी कॉपी वॉचेस पहनते हैं उनका क्या मतलब होता है, और बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स और टिप्स अपने लिए, जो आपके बिजनेस को, आपकी प्रॉपर्टी को अगर आप बेचना चाहते हैं, उसके प्रॉपर्टी के दाम आप रेंट पे देना चाहते हैं, उसके दाम इंक्रीज करा के बेचे, तो वो भी आपके घर में लगी हुई क्लॉक आपको इंस्पायर करते हैं। स्पेशली डिजाइन करके बना सकते हैं, मार्केट में जाके खरीद के ला सकते हैं। 1000 रुपए की वॉच आपको करोड़ का फायदा दिलाने की पावर रखती है। अब इस इतना डिटेलिंग में जाने के लिए ऑब्वियसली डे 1 से लास्ट डे तक हमें फोकस करना होगा इन चीजों पे। और पूरे कोर्स में आपको लाइव ऑनलाइन क्लासेस रहेंगी, आपकी डिटेल्ड नोट्स, जो मैं बोल रही हूं उससे कहीं ज्यादा नोट्स हैं, और नोट्स से ज्यादा कहीं मैं क्लास में आपको बताती हूँ। तो नोट्स मिलेंगे, लेकिन उससे कहीं ज्यादा आपको मेरी बातों से समझ में आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल क्लास होती है ये। डिजिटल सर्टिफिकेट आपको इशू किया जाएगा, ऐप एक्सेस हमेशा रहेगा इसका, जब तक मैं और आपकी घड़ी चल रही है, हमारा समय अलाइन है तब तक। क्लास की रिकॉर्डिंग आपको ऐप पे एक्सेस दे दिया जाएगा, उस पे सपोर्ट रहेगा। व्हाट्सएप सपोर्ट आपका हमेशा मेरा रहेगा, मेरी हैंड होल्डिंग रहेगी। यहाँ पर जो रिस्ट वॉच एनालिसिस का कोर्स आ रहा है वो आपको कमिंग थर्सडे से, फर्स्ट सेशन 19 तारीख से, गुड़ी पड़वा का दिन है, बहुत शुभ दिन है, उस दिन हम शुरू करने वाले हैं। 19 मार्च से ये शुरू हो रहा है। इसकी क्लासेस एवरी ट्यूसडे और एवरी थर्सडे शाम को 7 बजे आपके पास रहेंगी। ड्यूरेशन 10 to 12 डेज का रहेगा, मतलब 1.5 घंटे की क्लास चलेगी, आधे घंटे आपके क्वेरीज इसमें लिए जाएंगे। आप अगर इस कोर्स की एक्चुअल वैल्यू देखो तो 5100 से नीचे आपकी मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। हम अपने फैमिली के लिए हमेशा फ्रेंडली रहते हैं, पॉकेट फ्रेंडली अनाउंसमेंट करते हैं। तो लास्ट वीक में इसका 21 हमने ऑफर प्राइस निकाला था, लेकिन अपने स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ देने के लिए हमने इसको सभी के लिए कर दिया है। अगर 2100 आप पे करते हो तो आपके पास ये स्कैनर है, इसको स्कैन करके आप फोटो खींच के इसके स्कैन कर सकते हैं। जो नंबर गिवन है यहाँ पर, इस नंबर को आप स्क्रीनशॉट अपना भेज दीजिए इस नंबर पे कि आपने पे कर दिया है। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी एनरोल कर चुके हैं, क्योंकि सीट्स लिमिटेड ही होंगी,
आपके क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए आपके पास अपॉर्चुनिटी है आज के लिए ही। आज के बाद कोई एडमिशन एनरोलमेंट नहीं होने वाला है। आज रात 12 बजे तक ही कोशिश करिए, करने के लिए कर सकते हैं। आपको अकाउंट डिटेल ये दी गई है, जो अकाउंट में देना चाहें वहां दे सकते हैं, जो स्कैनर से देना चाहें वहां पर अपनी पेमेंट और अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसका फोटो खींच के आप रख सकते हैं। कौन कौन है आप में इंटरेस्टेड? आपको क्लास कैसी लगी? अपने फीडबैक जरूर दीजिए मुझे, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग कोर्सेज आपके लिए डिजाइन किए जा सके। फीडबैक दे सकते हैं। अगर आप एनरोल कराना चाहते हैं तो अपनी एनरोलमेंट आप दर्ज करा सकते हैं। बहुत ज्यादा बड़ी फीस नहीं है, लेकिन हमारा ओकलशाला का हमेशा यही प्रयास रहता है कि पॉकेट फ्रेंडली ही हम कोर्स डिजाइन करते हैं। एफर्ट आप देखिएगा, एफर्ट में कोई कमी नहीं है। आप देख रहे होंगे इस क्लास में ही मैंने कितना कुछ समझाने की कोशिश की है। तो मेरी बहुत डिटेल क्लासेस होती हैं। जो मेरे वास्तु के स्टूडेंट हैं वो भी इसमें ऑलरेडी सभी आ चुके हैं, तो ज्यादा स्टूडेंट नहीं होंगे, 40 to 50 स्टूडेंट ही ऑलमोस्ट होते हैं, क्योंकि उनके आंसर करने में भी प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कीजिए, और जिसका समय बदलने वाला है वो फॉर श्योर इस समय के साथ जुड़ने वाला है। जीपे, हाँ जीपे इसी नंबर पे करिए। मैं आपको दोबारा से दिखा देती हूँ। ये जो है अपने स्क्रीनशॉट जरूर भेजिएगा, क्योंकि उनके बिना मुश्किल हो जाएगा क्लैरिफिकेशन होना, क्योंकि कई बार सर्वर डाउन होता है और हमारे लिए मुश्किल होता है। उसका ऑलरेडी ग्रुप बन चुका है। आपके पेमेंट के बाद आपको जो कंफर्म ग्रुप है उसमें डाल दिया जाता है। आप इस नंबर पर पेटीएम जीपे कर सकते हैं, 7042815531। इस नंबर पर आप पे कर सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और आप बैंक की डिटेल अगर चाह रहे हैं तो यहां पर आपको बैंक डिटेल भी शो की गई है। आप में से क्लास आपको कैसी लगी, अपना इंसाइट जरूर दीजिए मुझे। ये मेरे लिए बहुत ही एक एनर्जी बूस्टिंग रहेगा, क्योंकि ऐसे ऐसे कोर्सेज आपके लिए डिजाइन करके लाए जा सके। आपका इंसाइट हमारे लिए बहुत जरूरी है। या ऑफ कोर्स नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग मिलेंगे, एवरीथिंग आपके पास होगा सर, इसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मेरे एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं, उनसे आप पूछ सकते हो। तो क्लासेस ही इतनी वास्ट होती हैं कि हर चीज मिलेगी, आप रुक ही नहीं सकते लिखने के लिए। जिज्ञासा जी बोल रहे हैं बहुत अच्छी क्लास रही। थैंक यू मैम, थैंक यू। किसी का कोई फीडबैक है दे सकते हैं, अपनी क्लास को रजिस्टर कर सकते हैं। विजय जी कह रहे हैं वेरी गुड, थैंक यू सर। चलिए, अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो हम डेफिनेटली मिलेंगे क्लास में। थैंक यू मैम, थैंक यू पटेल जी। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके। अगर आपको क्लास अच्छी लगी, आपका समय बदलने वाला है, डेफिनेटली हम क्लास में मिलने वाले हैं। और जो क्लास में ऑलरेडी आ चुके हैं उन सभी का परिवार में स्वागत करती हूँ। और 19 से माता रानी का नाम लेके जरूर हम जुड़ेंगे। अगर कोई भी रेजिडेंशियल वास्तु में भी इंटरेस्टेड है तो सैटरडे और संडे को हमारा रेजिडेंशियल वैदिक वास्तु का कोर्स भी आ रहा है, जिसमें जुड़कर आप अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो और एक अपना अच्छे वास्तुविद बन सकते हो। और कमिंग सैटरडे संडे उसकी मास्टर क्लास है। नवरात्रि के लिए जुड़िए शाम को 5 बजे, जब हम माता रानी का दरबार कैसे लगाएंगे, इस बार आप नवरात्रों में अपनी मैनिफेस्टेशन को कैसे कंप्लीट कर पाएं और कैसे आपको अपना माँ को खुश करना है वो आपको बताऊंगी। तो कल की क्लास में मुझसे फिर जुड़िएगा, सेम चैनल सेम टाइम, तो नहीं टाइम 5 बजे मिलेगा, चैनल सेम रहेगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।
ग्रुप में आपको, इसी ग्रुप में आपको डिटेल शेयर कर दी जाएगी। जो भी इंटरेस्टेड हैं वो अपना एनरोलमेंट करा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। टेक केयर एवरीवन, बाय बाय।